तो नमस्कार दोस्तों। तो आपको पता है कि G20 की समिट होने वाली है भारत में 9 से 10 सितंबर के बीच, जिसमें 7 से और 10 सितंबर के बीच सभी जितने भी बड़े दुनिया के राजनेता हैं वो भारत आएंगे। जैसे बाइडन हो, पुतिन हो, इनका भी नाम आने का है। तो और ऋषि सुनक यूके के जो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री है, इस समय प्राइम मिनिस्टर है, वो ऋषि सुनक है तो भारत के, लेकिन वो भी आएंगे। तो G20 की समिट होने वाली है भारत में। तो उससे जुड़ा हुआ एक रिपोर्ट आई है पीटीआई के हवाले से, जो पीएनएन है उसका रिपोर्ट जो है उसको बाहर किया है, यानी कि उसके ऊपर रिपोर्ट छापी है। तो G20 की समिट होने वाली है और उसमें G20 की समिट, एक मिनट, G20 की समिट होने वाली है उसमें। तो आज की हमारी खबर है इसमें वीडियो में, G20 की समिट में शामिल होने भारत नहीं आएंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन। अब क्या है और क्या है आईसीसी से जुड़ा मामला। ये आईसीसी वो नहीं है क्रिकेट वर्ल्ड कप वाला, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड, ये वाला आईसीसी नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वाला आईसीसी है, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। और पुतिन आएंगे या नहीं आएंगे इसको वीडियो में आगे देखेंगे पूरी जानकारी के साथ। आईसीसी क्रिमिनल कोड, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड क्या है ये भी जानेंगे हम। तो बने रहिए हमारे वीडियो में और जानते हैं आगे क्या है बात पूरी। तो भारत में G20 की समिट होने वाली है, ये आपको भी पता है, और उसमें पुतिन का आना और जितने भी राजनेता है बड़ा, उनका आना निश्चित होगा। लेकिन अभी क्या हुआ, ब्रिक्स की समिट चल रही थी साउथ अफ्रीका में। तो ब्रिक्स की समिट में पुतिन वहाँ पर नहीं गए हैं। क्यों नहीं गए? क्योंकि उनके ऊपर जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, यानी कि जो कनाडा में इसका ऑफिस है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके ऊपर अरेस्ट का वारंट जारी किया हुआ है। अरेस्ट वारंट जारी क्यों किया हुआ है? वो किया हुआ है यूक्रेन और रशिया युद्ध के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर जो युद्ध का आरोप है किस पर? पुतिन पर, कि ये बेवजह, किसी भी बेवजह के वहाँ पर जो है युद्ध कर रहे हैं पुतिन। अब युद्ध अपने वाली जो क्रीमिया वाला क्षेत्र है रूस का, वो यूक्रेन के पास था, तो उन्होंने उसको पाने के लिए, क्रीमिया वाला क्षेत्र को पाने के लिए उन्होंने युद्ध छेड़ा हुआ है। और करीबन अब तो 2 साल हो गए हैं, 1.5 साल हो गए करीबन युद्ध को चलते हुए। तो युद्ध की वजह से, यूक्रेन और रूस की वजह से, पुतिन पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि आईसीसी ने उनके ऊपर जो है अरेस्ट वारंट निकाला हुआ है इस वजह से। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सिग्नेचर पे आधारित है कौन सा? ब्रिक्स समिट वाला देश, कौन सा? साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका आते ही अगर पुतिन को गिरफ्तार कर लेते तो दक्षिण अफ्रीका की बदनामी हो जाती, और मान ले रशिया उनके ऊपर अटैक कर दे तो ये तो बदनामी हो जाती बड़ी। तो दक्षिण अफ्रीका ने पूछा भी था आईसीसी से कि 14 जुलाई तक इसकी पुतिन की अरेस्ट वारंट को रोका जा सकता है। तो आईसीसी ने मना कर दिया कि नहीं रोका जा सकता, आपको उनको गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। और अगर उनको वो गिरफ्तार नहीं करते तो दक्षिण अफ्रीका अपने बड़े जाल में फंस जाता। क्यों? क्योंकि आईसीसी है, वो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, यानी कि जो है वो है अमेरिका की कठपुतली है। तो अगर उनको गिरफ्तार नहीं करते, तो साउथ अफ्रीका अगर उनको गिरफ्तार नहीं करता ब्रिक्स की समिट में बुला के, तो दक्षिण अफ्रीका खुद अपने ही जाल में फंस जाता। तो दक्षिण अफ्रीका ने पुतिन से बोला कि पुतिन भैया आप मत आओ, हमें माफ़ करें, क्योंकि अगर हम आपको बुला ले और अरेस्ट कर लिए तब भी हम फंस जाएंगे, अरेस्ट नहीं किया तो भी हमारे ऊपर जो है अमेरिका इतने सैंक्शन लगा देंगे, हम खुद ही अपने सैंक्शन में बहुत फंसे हुए हैं इस टाइम पे। तो प्लीज़ हमें माफ़ करें और हम आपको नहीं बुला सकते, तो आप भला है कि आप ना आए। पुतिन ने कहा भी था कि आप चिंता ना करें, कोई बात नहीं है, आप निश्चिंत रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने मनाया कि नहीं, आप ना आए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, एक सेकंड में एक स्लाइड ढूंढ रहा था, उसमें आपको बता देता कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं इसमें G20 में। बस थोड़ा सा समय दें आप मुझे,
मैं ढूंढ के हाँ तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला था कि G20 में कितने देश आते हैं। अब ये तो ब्रिक्स की समिट वाली तो बात कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद ये है कि भारत भी तो आएंगे G20 के लिए पुतिन। तो पुतिन अगर भारत आएंगे तो क्या भारत में उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, या उसकी वजह से वो क्या है हिंदुस्तान नहीं आ रहे हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी देखते हैं पुतिन के हवाले से क्या खबर आती है, लेकिन अभी न्यूज़पेपर की खबर आप देख लीजिए। ठीक, पहले तो न्यूज़पेपर की हम खबर देख लेते हैं सारी। हाँ तो ये India.com ने खबर छापी है कि G20 समिट में शामिल होने के लिए भारत नहीं आएंगे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। इसके आगे चर्चा करते हैं अपन। और ये INI की खबर है जिसने ट्वीट करके ये नॉलेज दी है। ये नवभारत टाइम्स में भी यही खबर छपी है कि G20 समिट यानी कि G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पुतिन भारत आएंगे या नहीं, फंसा पेच, जाने रूस की क्या प्लानिंग है। तो रूस की प्लानिंग में ये नज़र आया कि वो यूक्रेन युद्ध की वजह से थोड़े फंसे हुए हैं। इस वजह जनसत्ता में भी यही खबर छपी है, पुतिन क्यों नहीं आ रहे भारत। अब भारत आ रहे हैं या नहीं आ रहे ये 1-2 दिन में क्लियर हो जाता है। देखते हैं इस पर भारत का भी इंटरनेशनल जो पेनल कोर्ट है वो क्या कहता है इस बात पर। तो G20 की बैठक में भारत आने पर इसके लिए पेच फंसा हुआ है पूरी तरीके से। ये जितना भी भारतीय विदेश मंत्रालय ने क्या कहा, चलो ये इसको भी सुन लेते हैं। विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को नई दिल्ली में एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि सभी G20 सदस्यों को आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को निमंत्रण भेज दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं UAE, UK ये वगैरह, EU, ये जितने भी ब्रिक्स समिट भी एक समिट है, जितने भी संगठन है उनको पत्र भेज दिया गया है। यह एक भौतिक शिखर सम्मेलन और हम आशा करेंगे कि सभी आमंत्रित व्यक्तिगत रूप से भाग लेने में सक्षम होंगे। उन्होंने शिखर सम्मेलन के समय की तो पुष्टि की, लेकिन किसी वैश्विक नेता के बारे में विशेष जानकारी साझा नहीं की। ये मॉस्को की खबर भी आप पढ़ सकते हैं। और ये वाला जो जितना भी कंटेंट है इसको हम टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। G20 को लेकर क्या है रूस की प्लानिंग, वो भी आप पढ़ सकते हैं। चलो हम जल्दी से पढ़ देते हैं इसको। पुतिन आएंगे या नहीं आएंगे। भारत के G20 का मेज़बान बनने से ये अटकलें तेज हो गई है कि मॉस्को के दिल्ली के साथ पुराने संबंधों के कारण पुतिन वहाँ की यात्रा कर सकते हैं, यानी कि दिल्ली की यात्रा कर सकते हैं पुतिन। पिछले साल जब इंडोनेशिया ने शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की थी तो पुतिन शामिल नहीं हुए थे, यानी कि 3-4 साल से जो है पुतिन शामिल नहीं हो रहे हैं, इसमें शामिल नहीं हुए थे। क्रेमलिन ने पहले ही सितंबर में G20 शिखर सम्मेलन के समय ही पुतिन के कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। इसके लिए एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को भी रद्द किया जा चुका है ताकि पुतिन भारत होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए उड़ान बढ़ सके। पुतिन के लिए व्लादिमीर वोस्तोक में आयोजित होने वाले इकोनॉमिक्स फोरम की तारीखों को भी पहले ही आगे बढ़ाया जा चुका है। पहले यह फोरम 9 से और 10 सितंबर को आयोजित होना था। ठीक, तो अगर इतना सब कुछ अगर पुतिन ने किया था अगर भारत आने के लिए, तो मुझे लगता है कि वो ज़रूर आएंगे, लेकिन ये बाद में डिसाइड करेंगे। पहले बिजनेस टाइम की भी खबर आप देख सकते हैं। रशिया प्रेसिडेंट पुतिन विल नॉट अटेंड G20 अफेयर्स ब्रिक्स, यानी कि आफ्टर ब्रिक्स के बाद। नाउ द मेन रीज़न फॉर द कमिंग टू इंडिया। मेन रीज़न क्या है इंडिया नहीं आने का? क्या वो रूस और यूक्रेन का युद्ध है, उसमें पुतिन ज़्यादा व्यस्त होने वाले हैं, या फिर वो ICC ने जो ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके अरेस्ट वारंट जारी किया हुआ है, उस डर से इंडिया नहीं आएंगे। उस डर से तो मुझे लगता है वो इंडिया को नहीं छोड़ेंगे। वो डर पुतिन को है भी नहीं, क्योंकि भारत 1965 से ही जब भारत और पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट चल रहा है तब से ही भारत का साथी है। वरना अगर जिस टाइम पे अगर नहीं होता तो अमेरिका और पाकिस्तान हमको मिलके कचूल देते। उसी समय पाकिस्तान से कुछ नहीं होता, अमेरिका जो ऑलरेडी सुपर पावर बना हुआ था उसी समय, ओपनहाइमर के टाइम से, जब से ओपनहाइमर ने परमाणु बम बनाया था उसी टाइम से। गिरफ्तारी वारंट के कारण G20 समिट के लिए भारत नहीं आएंगे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ये खबर कहाँ तक सही है, ये इंग्लिश मीडिया की खबर देख सकते हैं आप। रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन विल नॉट कम टू इंडिया
फॉर G20 समिट ड्यू टू अरेस्ट वारंट, यानी कि अरेस्ट वारंट के जो चलते वो इंडिया नहीं आएंगे, ऐसा इंग्लिश मीडिया का कहना है। ही नवभारत गोल्ड की टाइम का क्यों रूस में कैद होकर रह गए पुतिन, ये हमने आपको पहले ही बता दिया था। व्लादिमीर पुतिन विल नॉट कम टू इंडिया फॉर G20 समिट गिविंग फॉर एम्फेसिस ऑन यूक्रेन वॉर। यूक्रेन वॉर के जो उसमें बिजी होने के कारण अगर वो नहीं आ पाते हैं तो फिर वो मोदी इंडिया को सबको बुरा लगने वाला है। लेकिन अगर कोई आदमी इतना बिजी है वाकई, अगर देश पे कष्ट है तो फिर ना आए तो कोई बात नहीं, फिर चलता है। और हमारे तो दोस्त हैं, मित्र हैं, तो फिर ठीक भी है। इन कंटेंट्स को आप पढ़ सकते हैं पूरी तरीके से, ये आपके लिए हमने डिज़ाइन किया हुआ है, पूरी तरीके से आपको समझाया मैप के द्वारा एकदम। हाँ, एक G20 में कितनी कंट्रीज़ है? G20 में 20 कंट्रीज़ है, ठीक। G20 की समिट इस बार दिल्ली में होनी है 9 और 10 सितंबर को, जिसके लिए दुनिया भर के जितने भी राष्ट्र नेता है बड़े बड़े वो भारत आएंगे, ठीक। वो सब आएंगे, रूस के पुतिन भी आएंगे, उसमें ऋषि सुनक जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर वो आएंगे, अमेरिका की प्रेसिडेंट जो है क्या नाम से बाइडन वो भी आने की। और हाँ, ये G20 में कितने देश से शामिल है? 20 शामिल देश है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मोरक्को, रशिया, साउथ अफ्रीका, हाँ, और साउथ अमेरिका पता नहीं क्या है, मुझे दिख नहीं रहा है, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूके, यानी कि जो यूके पूरा जो बना हुआ है, स्कॉटलैंड और ब्रिटेन तो है ही सही, एक नदर आइलैंड है और एक मैं नाम बोल रहा हूँ यार, हाँ एक देश और है यार, सॉरी माफ़ कीजिएगा, बताते फिर आपको कभी। हाँ, तो ये उसके बाद यूनाइटेड स्टेट US आ गया और यूरोपियन यूनियन, जितना भी यूरोप है उसके पूरे देश, ठीक है। ये तो एक सबमिट में आ गए, ठीक है, संगठन में आ गए UK, तो EU सॉरी माफ़ कीजिए, यूरोपियन यूनियन पूरा। तो 28 देशों का समूह है ये, और ये G20 की सबमिट होने वाली है भारत देश में, इंडिया में होगी G20 सबमिट। ये दिखाने के लिए कि इंडिया किस तरीके से यहाँ पर कुछ भी मतलब है ना, ऐसा कुछ नहीं है जैसा पाकिस्तान बोलता रहता है कि मुसलमानों पे जुल्म होता है, ऐसा कुछ होता है, उसके लिए ऐसा कुछ भी यहाँ पर इंडिया में नहीं है। और G20 की सबमिट होने वाली है, तो उसके पे हम ताज़ा खबरें आपके पास लाते रहेंगे, न्यूज़ जो भी न्यूज़ होती रहेगी वो आपके साथ साझा करते रहेंगे। फ़िलहाल आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करें, और पूरी जानकारी जितनी भी हमने बताई है, और आपने ICC के बारे में भी आपने जान लिया, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, यानी कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई भी कुछ करता है, बेसिकली ये सब जितने भी इंटरनेशनल कोर्ट्स वगैरह, ये इंटरनेशनल संस्था है, वो सब अमेरिका की कठपुतली है। अमेरिका को है बाइडन से हाँ, अमेरिका जो बाइडन वहाँ के अभी राष्ट्रपति है, उनको है पुतिन, यानी कि जो रूस के राष्ट्रपति है। ये दोनों बेसिकली, इन दोनों की लड़ाई है कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट। कम्युनिस्ट होते हैं जो समाजवादी होते हैं, कैपिटलिस्ट वो होते हैं जो पूंजीवादी होते हैं। आपको पता है अमेरिका के पास कितना पैसा है, कोई लिमिट्स नहीं है, ठीक है, नो लिमिट्स फॉर मनी। तो इनके बीच इसी चीज़ की लड़ाई है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। वर्ल्ड वॉर 2 में तो दोनों मित्र राष्ट्र थे, दोनों USSR और अमेरिका, US पूरे। लेकिन इन दोनों की लड़ाई में बीच में फंसा हुआ है कौन फंसा हुआ है? यूक्रेन को पागल बना रहे हैं ये बाइडन, और युद्ध चल रहा है आराम से, ये उनको वेपन्स दे रहे हैं यूक्रेन को आराम से बाइडन, और इन दोनों की वजह से पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 के जो है संकट मंडरा रहे हैं। पुतिन को तो क्या है कि इन दुनिया में नहीं, सॉरी पुतिन नहीं, बाइडन को तो क्या है कि पूरी दुनिया में शांति रहनी नहीं चाहिए, वॉर तो छिड़ा रहना चाहिए, वरना मेरे वेपन नहीं बिकेंगे, अमेरिका के वेपन नहीं बिकेंगे। अमेरिका शांति चाहता ही नहीं है बेसिकली पूरे वर्ल्ड में, ठीक। तो अब पुतिन अपना तो खुद का एरिया तो लेंगे, जैसे हमारा POK है, अगर POK अगर पाकिस्तान ने रख रखा है, इसलिए ये ऐसा इसी बात पे पुतिन और बाइडन इनकी बनती नहीं है, ये एक दूसरे पर कट्टरता है इन लोगों की, और
ये कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट लोगों को अपने साथ लेके चलते हैं। उस टाइम में 1945 के बाद से इन्होंने अपने संगठन बनाने शुरू कर दिए थे। इन लोगों की वजह से ही इन लोगों के बीच ही छिड़ा हुआ है सबसे बड़ा युद्ध। इसी वजह से पुतिन, अब देखते हैं कि भारत आएंगे या नहीं आएंगे, इस बात का फैसला खुद पुतिन करेंगे। ना कोई एडवाइजरी करेगी, ना कोई कमेटी करेगी। अब देखते हैं दोस्ती में क्या करते हैं। अगर मेरी ओपिनियन ये कहती है कि जो अरेस्ट वारंट निकला हुआ है आईसीसी के द्वारा, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा, उसके डर से तो ये निचोड़ेंगे कि मैं भारत नहीं जाऊंगा, यानी कि ये भारत नहीं आएंगे। अगर यूक्रेन वॉर में थोड़ी तेज़ी बनती है तो फिर हो सकता है कि ये भारत ना आए, है ना। इनका भारत आना उसमें मिस हो सकता है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि ये वो अरेस्ट वारंट निकला हुआ है, इस वजह से तो ये भारत आने से इनकार नहीं कर सकते। ठीक, तो अगर आपको इस कंटेंट की, आप देख लीजिए, शानदार कंटेंट हमने बनाया है, काफ़ी मेहनत लगी है गाइज। ये वीडियो रात को कल यानी कि 12 बजे डल जाता, लेकिन क्या हुआ है, जो हमारा ये सॉफ्टवेयर है, इसमें ये ऐसा सॉफ्टवेयर है कि इसमें स्लाइड मुझे खुद को अभी आप देख रहे हैं ना, ये इतने लोगोस, ये खुद मैंने एडिट किया है, सब कुछ मेरा ही है। मेरे पास ना टीम है ना कुछ है, मैं ही टीचर हूँ। एक कंपनी है, जैसे आप मान सकते हो कि एक कंपनी खुली हुई है, उसमें झाड़ू लगाने वाला भी मैं ही हूँ, और जो ऑफिस में बैठने वाला एक मालिक होता है वो भी मैं ही हूँ। सब कुछ फाउंडर CEO, मेरे पास ना कोई एडिटर टीम है ना कुछ है। प्लीज़ चैनल को इसलिए सपोर्ट करें ताकि मेरा भला हो सके, और आपका भला होने से आपके लिए वीडियो ज़्यादा आएंगी। बेसिकली मैं अकेला हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको इस कंटेंट का अगर PDF चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर इसकी PDF प्राप्त कीजिए।